हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एजिंग एग्जाम्पल कॉल्स या फिर कोई प्रोजेक्ट है, आपने कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम आया है, उसका अपडेटेड और रिजॉल्व जो टाइम है, आपने उस काम के लिए कितना टाइम स्पेंड किया है, वो कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे यूजिंग इफ। आज हम देखेंगे मतलब इस वीडियो में इफ फंक्शन का यूज़ करके, नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज़ करके हम कैसे करते हैं। एक एग्जांपल के लिए देखेंगे कि हम इफ फंक्शन का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो ये लुकअप और वी लुकअप है, ये इफ से काफ़ी इजी है। इफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हमें आइडिया आ जाएगी कि नेस्टेड इफ जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने हमें टाइम इनटू मिनट्स में है ना, हमने ये यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है, आवर्स टाइम दिया हुआ है, हमने उसको मिनट्स में टोटल इस 1 hour 58 मिनट्स में टोटल कितने मिनट्स है वो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। तो उसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, पहले हम फॉर्मूला देख लीजिए। आप यहाँ पे क्या किया है, हमने टेक्स्ट और उसका हमने यहाँ पे फॉर्मेट दिया है और उसकी वैल्यू हमने बताई है। तो इक्वल्स, पहले हम टेक्स्ट फार्मूला लेंगे इक्वल टू जिसका भी हमें मिनट और टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना है, वो सेल हमें सिलेक्ट करना है, वैल्यू जो हमारा ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, कॉमा, और अभी फॉर्मेट देना है डबल कोट और स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 3 3 एम आपको वहाँ पे देने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और डबल कोट भी क्लोज करना है। ठीक है, 118 तो ये 118 आ रहा है, लेकिन ये एज ए टेक्स्ट है। ठीक है, तो हमें एज ए नंबर चाहिए। देख रहे हैं आप वो लेफ्ट कॉलम की लेफ्ट साइड में, तो वो एज ए टेक्स्ट ले रहा है, हमें तो उसे वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए हम वैल्यू फंक्शन के अंदर वो टेक्स्ट फंक्शन लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा। 118 देखिए अभी वो राइट साइड में आ गया, इसका मतलब जो है ये वैल्यू है, बल्कि टेक्स्ट जो है, पहले टेक्स्ट था, अभी वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। इसे मैं फिल डाउन करता हूँ, इस पे डबल क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला एंड तक फिल हो जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी और यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। हमारी जो क्राइटेरिया क्या है, अगर 0 to 241 है मतलब मिनट्स, तो यहाँ पे 0 to 41 यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए कि वो इस फ्रीक्वेंसी या इस रेंज के बीच में आपने टाइम लिया है, या फिर ये टाइम वैल्यू जो है ये रेंज के बीच में है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इफ़ लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये जो सेल है हमारा लेस देन, हमारी यहाँ पे सेकेंड वैल्यू जो है 240 है। ठीक है, जो यहाँ पे टॉप वैल्यू है, तो हमें लेस देन 241 वहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देना होगा। ठीक है, मतलब ये जो सेल में जो भी वैल्यू है, जितने भी मिनट्स है, लेस देन इससे एक हमें ज़्यादा लेना है। ठीक है, अगर हम 240 लेंगे तो हमें यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू करना होगा। तो मैंने यहाँ पे 241 लेस देन कर दिया है। और वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू इफ ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, सेम जो ये यहाँ पे दिख रहा है 0-240, अगर वो हमें वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए इस सेल में। तो हम वो कैसे लेते हैं, डबल कोट्स 0-240 डबल कोट क्लोज। देखिए मुझे ये इतना टाइप करना पड़ा है, उसके लिए मैं एक शॉर्ट कट या शॉर्ट ट्रिक जो है उसके लिए मैं बताता हूँ। ये सेल सिलेक्ट करना है आपको, जो भी वैल्यू आपको एज ए टेक्स्ट डिस्प्ले करनी हो, और यहाँ पे आके उसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है, या फिर आपको ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट करना है और F9 की हिट करनी है आपको, F9। तो वो देखिए ऑटोमेटिक डबल कोट भी उसने ले लिया है, 0 जो जैसा है यहाँ पे वैसे ही उसने डिस्प्ले किया है, सिर्फ डबल कोट के बीच में, मतलब एज अ टेक्स्ट उसने कंसिडर किया है, कॉमा। और अभी आपको पता ही होगा
नेस्टेड इफ एल्स में इफ के अंदर और एक इफ, ऐसे करते करते हम जाते हैं। तो ये हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट हो गया। सेकंड लॉजिकल टेस्ट होगा हमारा फोर, मतलब इस वैल्यूज़ के लिए तो हम इसकी टॉप वैल्यू क्या है 481। तो नेक्स्ट हमारा इफ आएगा, इफ ये सेल वन लेफ्ट जो हमारा करंट जिसमें हम फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं उसका एक लेफ्ट सेल, ठीक है, लेस देन उसकी टॉप वैल्यू क्या है 480, तो हम उसमें एक ऐड कर देंगे 481, कॉमा सेम ये वाला सेल सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट करके F9, कॉमा अभी हमारा थर्ड लॉजिकल टेस्ट, उसके लिए हम थर्ड इफ यूज़ करेंगे। इफ सेम सेल सिलेक्ट करना है, लॉजिकल ऑपरेटर लेस देन, अभी हम क्या करेंगे 481 हो गया, अभी 1441 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका टॉप वैल्यू है 1440, 1441। देन हमें ये वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसे सिलेक्ट करके F9, कॉमा और हमारा नेक्स्ट इफ आएगा, सेम सेल, अगर लेस देन 2881, कॉमा है, अगर इससे लेस देन है तो ये सेल में जो भी है वो प्रिंट होना चाहिए, सिलेक्ट करके F9, कॉमा और अभी हम यहाँ तक आ गए। तो ऑब्वियसली अभी हमारी सारी लॉजिकल टेस्ट यहाँ तक तो हो गई है। अगर ये सारी कंडीशन मैच हो गई ऊपर की तो इन्हीं में से वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के लिए इस जो हमारा लास्ट का जो आर्ग्यूमेंट है या वैल्यू है यहाँ पे जो हमें शो करना है, इसके लिए हमें और एक ये फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ग्रेटर देन 2880 करके, मतलब उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा इफ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। हम इसी में जो वैल्यू फॉल्स है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ ये सेल सिलेक्ट करके F9, ठीक है, ये वाला इफ क्लोज हो गया। मतलब ये कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई यहाँ के ऊपर से इस कंडीशन के, तो ऑब्वियसली वो ये वाली कंसिडर करेगा कि इससे ग्रेटर और इक्वल है, तो ये जो है इस सेल में जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा ऑटोमेटिकली, कॉमा अभी हमें सारे इफ जो है वो क्लोज करने हैं। अभी देखिए ये ग्रीन कलर जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब ये वाला इफ क्लोज हो गया है। अभी और एक, ठीक है, अभी और ऑरेंज वाला जो है, तो इससे हमें पता चलता है हमारा कौन सा इफ क्लोज होना बाकी है। लास्ट में आएगा ब्लैक वाला, 240 कंट्रोल एंटर, और फिल डाउन करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं छोटा फिल हैंडल, उस पर डबल क्लिक, ठीक है। तो ये है इफ फंक्शन का यूज़ करके हमने एजिंग कैलकुलेट किया था, एजिंग कैलकुलेट या फिर उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था कि ये कौन से कैटेगरी, ये कैटेगरीज है हमारी, ठीक किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दो एग्जाम्पल देखेंगे, वी लुकअप और लुकअप फंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, बाय बाय।